हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल हमेशा की तरह मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज कोई व्लॉग आपको नहीं मिला और ना ही ये भी व्लॉग है, ये छोटी सी एक वीडियो है। और कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, तो उसी वजह से आज आपको कोई भी व्लॉग नहीं देखने को मिलेगा। और आज भी मैं मेरा था नहीं कि मैं ये वीडियो बनाऊँगी, पर मुझे लगा चलिए अपने दिल की बात जो है वो शेयर करनी ही चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं और सच में आप लोगों के साथ एक अटैचमेंट है जो कि एक फैमिली की तरह ही है, तो आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो मैं कल से थोड़ी परेशान हूँ। परेशान ऐसी परेशान नहीं हूँ कि बहुत बड़ी कोई परेशानी की बात है। कल से मन कुछ ख़राब है। क्यों ख़राब है? वो है कुछ कमेंट्स की वजह से। तो मुझे मालूम है अब बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलेंगे कि आप क्यों ध्यान देते हो इन कमेंट्स के ऊपर, मत ध्यान दिया करो, भूल जाया करो। तो देखिए, मुझे भी पता है, आप लोग भी बोलते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं। और जब मैं यूट्यूब पर आई ना, उस टाइम पर सबसे पहले मैंने यही बात, मुझे भली भांति तरीके से पता थी कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई तरह के लोग होंगे, कई कुछ बोलेंगे। तो वो भी मुझे पता है और वो सब मुझे पता था, मैं उसके लिए तैयार थी कि हाँ ये होता है। क्योंकि एक मैं पहली बार यूट्यूब पे नहीं आई हूँ या मैं पहली व्लॉगर नहीं हूँ। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनको देख के जिनसे मैं इंस्पायर हुई, उसी के बाद मैंने चैनल स्टार्ट किया। तो उन लोगों से भी सुना था और वैसे भी सुना था, तो मैं तैयार थी इन सब के लिए जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। पर कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं, देखिए कुछ लोग होते हैं, कुछ वैसा वैसा बोल देते हैं, चलो कोई बात नहीं। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं ना जो समझ नहीं आते, और गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है और तरस सा भी आता है उन लोगों पर कि क्या सोचकर लोग ऐसे कमेंट लिखते हैं। तो यहाँ कुछ कमेंट थे, एक्चुअली सबके स्क्रीनशॉट मैंने रखे हुए थे। और कल क्या हुआ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। कल मैंने जब अपनी पूरी, हमें मेमोरी फुल होती जाती है तो साथ के साथ वीडियोस डिलीट करनी पड़ती है। कल काफ़ी दिन से मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा फुल हो गई थी, प्रोसेसिंग स्लो हो रही थी फ़ोन की, तो मैंने डिलीट कर दिया सब कुछ। मेरे दिमाग से ही निकल गया कि उसमें वो स्क्रीनशॉट भी थे और कहीं और सेफ जगह में मैंने वो रखे नहीं, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखाने वाली थी। कुछ 3-4 लोगों ने ऐसे कमेंट किए हुए हैं, उनमें से 2 लोग तो मुझे लगता है यहाँ हमारे सराउंडिंग के ही है, हमारे लोकेलिटी के ही है। क्योंकि इन 2 के कमेंट, पहले बात करती हूँ मैं, कुशल सिंह है, ठाकुर कुशल सिंह, उनका कमेंट है। तो मुझे तो नहीं, मेरी सिस्टर की वीडियो पे आया था। वो क्या लिखते हैं कि आप दोनों बहनों ने यूट्यूब पर गंद मचा रखा है। तो देखिए, पहले आप लैंग्वेज सुनिए, गंद मचा रखा है। अब चलिए छोड़िए, वो हमने वैसे लाइटली ले लिया, वहाँ मैंने भी रिप्लाई कर लिया और वहाँ पर मेरी सिस्टर ने भी रिप्लाई कर दिया। तो उसके बाद वो लिखते हैं कि नहीं नहीं, आपकी तो वीडियोस ठीक है। सिस्टर को बोल रहे थे कि आपकी सिस्टर जो है वो बहुत ही ओवर एक्टिंग करती है, बहुत ही शो ऑफ करती है। तो पहले तो भाई साहब को शो ऑफ की स्पेलिंग ही नहीं आती, शो अप लिखा है, शो अप करती है। ठीक है, पहले तो लिखना सीख लो यार, किसी को इल्ज़ाम लगाने से पहले एटलीस्ट ढंग से लिखना तो सीख लो। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं इसी बात की कि ओवर एक्टिंग करती है। तो पता नहीं क्या देख के उन्हें ऐसा लगा कि ओवर एक्टिंग करती है। अब एक दिन की वीडियो होती या 1 महीने की एक वीडियो होती या बस 4 ही वीडियो बनानी होती तो समझ सकता है कोई कि चलो ओवर एक्टिंग हो गई। यार 1.5 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ, अपनी रियल लाइफ शेयर कर रही हूँ और 1.5 साल से हम ओवर एक्टिंग ही कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको फिर भी ये लग रहा है कि हम ओवर एक्टिंग करते हैं तो ठीक है भाई, हम दम रखते हैं ओवर एक्टिंग करने का। आप भी दम रखते हो, आप भी दिखाओ, आप उससे सुपर डुपर ओवर एक्टिंग करो। ठीक है, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो आपको कोई राइट नहीं बनता उसे डीमोटिवेट करने का। ठीक है, एक बात ये थी। दूसरा लिखते हैं वो कि बहुत शो ऑफ करती है। तो भैया पिछली 400 से 500 वीडियो मेरे चैनल पर है, 1.5 से 2 साल मुझे यूट्यूब पर हो रहे हैं। तो आप पहले उन वीडियोस को जाकर पूरा देखो, फिर आपको अगर कहीं भी ये लगे ना कि भाई मैंने कुछ शो ऑफ किया है, मैंने कुछ दिखाया है, तो फिर आकर बात करना। एक वीडियो देख के पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस चीज़ का मैंने शो ऑफ किया। और ये मैं सफाई नहीं दे रही हूँ यहाँ पे कि मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ, मैं अलर्ट कर रही हूँ आपको। जो ऐसे कमेंट करते हैं उन्हें आगाह कर रही हूँ कि आइंदा ऐसे कमेंट ना करें। ठीक है, और इनका होता मेन मोटिव यही होता है इन लोगों का कि आप सामने वाले को गुस्सा दिलाओ, वो अपने काम से भटक जाए या उनका काम में मन ना लगे। ऐसा नहीं है, हमें सबको पता है, सब यूट्यूबर्स को पता होता है और सभी यूट्यूबर्स को ये कमेंट आते हैं ओवर एक्टिंग, शो ऑफ। तो मैं तो अपनी बात कर रही हूँ यहाँ, मेरी वीडियोस में आपको ऐसा क्या लगा जो मैंने शो ऑफ किया?
जो मेरे पास है, जैसा मेरे पास है वही मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। अगर ये 2-3 कमरों में मैं रह रही हूँ तो मैं इसी के अंदर का आपको दिखा रही हूँ। मैं पूरी बिल्डिंग आपको रोज़ नहीं दिखा रही हूँ कि देखिए हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। और ना मैं अब रोटी खा रही हूँ, दाल चावल खाती हूँ, जैसा आपके घर में बनता है वैसा ही मैं भी खा रही हूँ। कोई हीरे सोना चांदी मैं पका के नहीं खा रही हूँ। अगर आज मेरे घर में सलाद है, आपको दिखा रही हूँ, अगर खा रही हूँ तो दिखा रही हूँ, अगर अगले दिन नहीं है तो मैं नहीं दिखा रही, ठीक है। अब यहाँ यूट्यूब में दिखाने बंदा कितने दिन दिखाएगा, आप खुद ही सोचो। अगर कोई शो ऑफ वाली बात होती है, हर रोज़ हम शो ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। और अब आपके लिए अगर आप ये चाहते हैं कि ये सब भी आपको शो ऑफ लग रहा है, तो भैया आपके लिए अब चूल्हा जला के उस पे रोटियां तो मैं नहीं सेक सकती। गैस पे खाना बनाती हूँ, वो वैसे ही बनाती हूँ, सभी लोग बनाते हैं, ठीक है। अब अपने घर में रह रही हूँ, मकान किराए का लेके या झोंपड़ी में जाकर तो मैं नहीं रह सकती कि भाई तब आपको लगे शायद मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये बात होती है। पहले देख लिया करो, इंसान को समझो, फिर कमेंट करो। कमेंट वीडियो की रिगार्डिंग करो। कुछ पसंद नहीं आ रहा है, कोई आप सजेशन देना चाहते हो वो करो, एडवाइस देना चाहते हो वो करो, जज मत करो किसी को भी नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, किसी को भी जज मत करो, ठीक है। दूसरे एक महाशय लिखते हैं, उनका तो नाम मेरे दिमाग से निकल गया, ये तो कुशल सिंह जी के कमेंट थे। अब करते हैं, पता नहीं क्या नाम था, वो क्या लिखते हैं कि आजकल पता नहीं सबने क्या चला रखा है, सब कोई हर कोई मुंह उठा के यूट्यूब पर आता है और वहाँ से पैसा ऐंठ लेता है, सिंपैथी दिखा, कुछ सिंपैथी दिखा के 2-4 आंसू बहा के, और लिखा था उन्होंने कुछ आंसू बहा के, और घर के लड़ाई झगड़े दिखाकर आप लोग भाई खूब पैसा ऐंठ रहे हैं यूट्यूब से। तो देखिए पहली बात तो भाई साहब आपको ये है, अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब में कोई भंडारा नहीं लगा है कि यूट्यूब ये बोल रहा है आओ जी आपको प्रसाद के रूप में पैसे मिलेंगे, आप दर्शन करो, घंटी बजाओ और प्रसाद लेके निकल जाओ। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जिसमें कोई भी अपना मतलब सुख दुख शेयर कर सकता है। आपके पास कोई टैलेंट हो आप वो शेयर कर सकते हैं। और जो पैसे की बात रही, ऐंठने की बात रही ना, तो ऐसा नहीं है कि आप जाओ हाथ फैलाओ पैसे देगा और आप लेकर आ जाओ। इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप डे टू डे लाइफ में जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई दिहाड़ी का काम करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी काम करना पड़ता है और मेहनत लगती है। पापड़ बेलने पड़ते हैं, पापड़ यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। एक तो जेरिया होता है वो पूरा करना पड़ता है, सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस रखनी पड़ती है, तब जाकर आपको यूट्यूब से कुछ मिलता है, अर्निंग स्टार्ट होती है। ऐसे नहीं होता कि आप यूट्यूब पे चैनल बनाओ जाओ और यूट्यूब आपको भर भर के आपको छप्पर फाड़ के देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, आप बोलते हो कि सिंपैथी गेन करते हैं, आंसू बहाते हैं यहाँ पर और लड़ाई झगड़े डालते हैं। देखिए मुझे नहीं मालूम आप किसके बारे में कह रहे थे, आपने मेरे चैनल पर आके कमेंट किया था। देखिए मेरे चैनल पे 400 से 500 वीडियोस है, आप सारी वीडियोस को देखो, किसी एक वीडियो में भी आपको एक आंसू आंख से निकला हुआ दिखा होगा तो आप मुझे आकर कमेंट करना। या मैंने किसी घर के लड़ाई झगड़े के बारे में बात की होगी, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े भी सोशल मीडिया पे लाते हैं, हमारे अंदर ना झगड़ा हुआ ना होता भी होगा तो हम सोशल मीडिया पर नहीं लाते हैं, ठीक है। और रही सिंपैथी की बात, अगर सिंपैथी गेन करके ही मुझे पैसे कमाने होते ना तो मेरे पास बहुत सारे 2020 में बहुत सारे ऐसे रीज़न थे कि मैं एक के बाद एक, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक के बाद एक आपके पास रोध होके मैं पैसा कमा सकती थी, सिंपैथी गेन कर सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। वो तो छोड़ो, घर है, घर गृहस्थी वाला तो आप खैर छोड़ो। अगर सबसे बड़ा मैं आपको बात आज बता दूं कि अगर मेरे सारे सब्सक्राइबर आज मुझसे नाराज़ होने वाले हैं, अक्टूबर में जब हम लोग मंडी गए थे सेकेंड टाइम, तो हमारा वहाँ पर मतलब पहले दिन मैंने व्लॉग शूट किया, दूसरे दिन भी मैंने व्लॉग शूट किया था, दूसरे दिन का व्लॉग मेरा आधा रह गया था क्योंकि वहाँ जाकर हमारा एक्सीडेंट हो गया था। दोनों हम हस्बैंड वाइफ बाइक पे थे, बाइक पे हमारा एक्सीडेंट हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, मैं हॉस्पिटलाइज थी वहाँ पर, रात को हमें वहाँ से छुट्टी हुई, तो मैंने वो ब्लॉग अपलोड नहीं किया। चाहती, अगर मैं चाहती तो, जैसे व्यूज़ हैं, व्यूज़ कम चले रहते हैं, तो मैं चाहती तो व्यूज़ के लिए वो दिखा सकती थी, जिससे मेरी अच्छी खासी इनकम भी हो सकती थी, पर मैंने नहीं दिखाया। क्योंकि मैंने ये चैनल एक पॉजिटिविटी के लिए, एक क्योंकि मैं भी किसी से इंस्पायर हुई थी, किसी के काम को देखकर, किसी को देखकर कि हाँ ये घर का काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, इनकम भी इनकी हो रही है, तो ये मैं भी कर सकती हूँ। उनसे मैंने सीखा था कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो ये मैं भी कर सकती हूँ मेरे तरीके से।
तो वो मैंने किया था, अच्छी चीज़ देखकर मैंने ये चैनल बनाया था। तो यहाँ पर मैं ये सब रोना धोना या कुछ ऐसा दिखाकर कि मेरा एक्सीडेंट हो गया या ये सब करके मैं पैसा नहीं कमाना चाहती थी, तो मैंने नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, किसी को भी पता नहीं है अक्टूबर में। उसके बाद 15 दिन तक मैं घर पे थी। उसके बाद जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर थे उन्होंने पहचान लिया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मैंने ये बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और कई बार ऐसा हुआ है, अभी मैंने व्लॉग का एंड किया, 2 से 3 बार पिछले साल में ऐसा हुआ है, व्लॉग का शाम को एंड कर दिया। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, 2 दिन मैं हॉस्पिटल में रही हूँ। उसके बाद आके मैंने वैसे ही आपका वेलकम किया है, वैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया, एक अच्छी और एनर्जी के साथ मैंने वीडियो स्टार्ट की है। ये नहीं बताया कि मैं हॉस्पिटल में थी, मैं एडमिट थी, मैंने ये नहीं बताया। चाहती तो मैं ये भी बता सकती थी आपको हॉस्पिटल में जाके कि मैं एडमिट हूँ, मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ जैसे मैं किसी से इंस्पायर हुई, मुझसे कोई, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो मतलब करना चाहती है, कर नहीं पाती, तो मुझसे भी कोई इंस्पायर हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं हमें चाय बनानी नहीं आती, हमें रोटी बनानी नहीं आती, हमें फुलके बनाने नहीं आते, हम आपसे सीखते हैं। एक भी कोई इंसान ऐसा बोलता है तो मेरे दिल को ठंडक पड़ती है कि चलो मेरी ये वीडियो जो है किसी के काम आ रही है, किसी को अच्छी लग रही है। और किसी को अच्छी लगती है तभी हम लोग मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा वर्क करने के लिए और ज़्यादा काम करने के लिए। ठीक है, तो भाई साहब ऐसा नहीं होता कि रो धो के ही पैसा कमाया जाता है, कुछ और भी मेहनत, टैलेंट, कुछ काम आती है। और ये तो थी इनकी बात। ठीक है, अब दूसरी बात एक और है, उनका नाम है अनुज सरकैक। और ये, और जो मैंने पहले बताया था, ये जो 2 बंदे हैं ये यहीं कहीं के हैं, सराउंडिंग के। एक का पता लग गया है, दूसरे का पता लगा रहे हैं हस्बैंड। तो मैंने गलती क्या कर दी, मुझसे वो रिमूव हो गए, मतलब डिलीट कर दिए मैंने वो स्क्रीनशॉट। और उन्होंने तो भाई साहब ऐसा कमेंट किया है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। उन्होंने तो उस मुद्दे पे कमेंट किया है ना जिसकी सीधी FIR हो सकती है। ठीक है, तो पता नहीं क्या सोच के कमेंट किया। ये सोचा आपने कि सामने वाली डर जाएगी, इसको कुछ एम्बेरसमेंट होगी और ये वीडियो बनाना छोड़ देगी। अरे मैं क्यों छोड़ूं, मैं तुमसे पूछ के यहाँ नहीं आई थी। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैंने अपने पेरेंट्स, मैंने अपने पति, मैंने अपने भाई बहन से, मैंने अपनी फैमिली से बात की थी। उसके बाद सब कुछ जानते हुए मैं यूट्यूब पर आई थी। ठीक है, अगर मुझे छोड़ना होगा मैं कल भी छोड़ सकती हूँ, मुझे छोड़ना होगा मैं आज भी छोड़ सकती हूँ। मैं आने को तैयार थी, वैसे मैं छोड़ने को भी मुझे पता है, मैं कभी भी छोड़ सकती हूँ। जब मुझे लगेगा कि नहीं अब मेरे पास कुछ नहीं है या मैं नहीं करना चाहती, मैं छोड़ सकती हूँ। अपनी खुशी से स्टार्ट किया था, अपनी खुशी से। तुम जैसे लोगों के कमेंट से यूट्यूब छोड़ दूँ तो ऐसा गलत है, ये सोचना तुम्हारा गलत है, टोटली गलत है। ठीक है, और एक बार तुमने ऐसे कमेंट कर दिए, आइंदा से मेरे चैनल पर ऐसा कमेंट मत करना अनुज सरकैक जी। 2 कमेंट आपके ऐसे आ गए, 2 से तीसरा ऐसा कमेंट बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना कि इस तरह के मुद्दे उठा के आप सामने वाले को नीचा दिखाओगे। ठीक है, हमें पता है, सब लोगों को पता है, आजकल आज के ज़माने में कोई भी बुद्धिहीन नहीं है, चाहे वो बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है। तो ठीक है, तो ये कुछ कमेंट थे जिससे मतलब मुझे हंसी तो आती है, तरस भी आता है ऐसे लोगों पे कि क्यों ये अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ आके निकालते हो, क्योंकि गंद बात कर रहे हैं कि भाई गंद मचा रखा है। अरे यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चैनल है ना जो डेली व्लॉग के नाम पर अपना एक्सपोज कर रहे हैं अपनी, मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसे चैनल्स है यूट्यूब पर। वहाँ जाकर तो तुम्हें बड़े मजे आते हैं, वहाँ जाकर तो तुम बड़े अच्छे से वीडियोज़ देखते हो, वहाँ क्यों नहीं ऐसे कमेंट करते। जो बंदा अपना ईमानदारी से काम कर रहा है उस पर ये मतलब उंगली करेंगे जाके। तो मैं नहीं चाहती, मैंने फर्स्ट टाइम बोला है और मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ ये। मुझे मालूम है कि 100 अच्छे कमेंट के पीछे एक बुरा कमेंट, नेगेटिविटी होती ही ऐसी चीज़ है, वो अपनी तरफ खींचती है। पर मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी परेशान थी कल से, मेरा मतलब मूड ख़राब सा हो गया था, तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं। ये नहीं कि इन कमेंट की वजह से, कुछ अपना मूड भी होता है। देखिए इंसान है, जब लिखने वाला अपनी फीलिंग्स लिख रहा है ना, तो जो सुनने वाला है, पढ़ने वाला है, वो भी इंसान है, उसे भी हर्ट हो सकता है। तो इसी वजह से मैं कल ऐसी थी, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और आज सुबह वो बिज़नेस पर, और वीडियो पे कमेंट भी उस पर किया था, वो जो बिज़नेस वाली वीडियो मैंने सुबह डाली है उस पर, जिसका उस से मतलब सिर ना पैर, किसी चीज़ का लेना देना नहीं था, उस वीडियो में जाकर बंदे ने कमेंट किया है। तो
मैं आप सभी से कहूँगी, कभी भी अगर आपको किसी की वीडियोस पसंद नहीं आती है, नॉट इवन मेरी, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो पसंद नहीं आती है, कोई ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर जाकर उसे बुरा भला कहने की। आप सुजेशन दे सकते हो और वो अच्छी बात है, आप सुजेशन दे दो किसी को कि आप यहाँ से ऐसा करो, आप यहाँ से ऐसा करो। आप सुजेशन दे सकते हो, जज नहीं कर सकते, किसी को जजमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अब यही बात थी और यहीं पर अब इस वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी फीलिंग जो है वो समझ आई होगी। तो देखती हूँ व्लॉग, अभी तक तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया है, आज शूट करूँगी तो आपको कल मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको 1-2 दिन बाद ही मैं मिलूँगी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।